गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स DD4B। तो ट्रेडर आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में इस डबल टॉप। राइट, डबल टॉप होता क्या है? डबल टॉप का मतलब है कि एक होगा कुछ टॉप पे दो बार टिप्पा खाया होगा किसी चीज़ ने, इसी को हम डबल टॉप बोलते हैं। ठीक है, डबल टॉप की हम इधर इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं, कौन से टाइम फ्रेम में आपको डबल टॉप्स को यूज़ करना चाहिए, आपको इसके साथ साथ चलते हैं किस तरीके से अपना क्या बोलते हैं डबल टॉप को किस सेगमेंट में ढूंढना चाहिए ज़्यादातर, और वो किस लिए यूज़ होता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डबल टॉप की कुछ फॉर्मेशंस होती है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी डबल टॉप को अगर आपको ढूंढना है, अगर अच्छा ट्रेड करना है तो डबल टॉप बेसिकली उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। बिकॉज एक मोमेंटम आता है मार्केट में, इट्स लाइक ऐसे आई विल शो यू हाउ। लाइक आपके पास में लाइन है, ठीक है, लाइन है आपके पास में, आई विल डार्क कर देता है इस लाइन को, राइट। और अपने पास में मार्केट में ऐसे स्टॉक आ रहा है, राइट, स्टॉक आया, फिर पुल बैक्स लिए उसने, सॉरी ये वाला नहीं चाहिए, हाँ। अपना पहले तो मार्केट ऊपर आया, ठीक है, फिर उसने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर पुल बैक्स लिया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर पुल बैक्स लिया, फिर मार्केट ऊपर आया, राइट। अब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, अब लोगों को लगेगा यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा, फिर वापस यहाँ से नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, फिर इसी लाइन से थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लिया, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट किया, फिर इस फॉर्मेशन में वो गिरना स्टार्ट कर देता है, राइट। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गाइस, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो दो पॉइंट होते हैं, अब ये लाइन मैंने जानबूझ के बनाई पहले से, अदरवाइज ये लाइन बाद में बनती है, राइट। अब ये लाइन ऐसे बनी है तो ये रेसिस्टेंट की तरह काम कर रही है, आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंट फॉर दिस, राइट, रेसिस्टेंट बन के काम चल रही है। और क्या होता है ना कि एक तरीके से आपको एक लाइक वी फॉर्मेशन दे देता है, ऊपर जाके वी फॉर्मेशन दे देता है। तो अपने को ट्रेड कैसे करना होता है? अपना ट्रेड कैसे होता है ना, जनरली इस लेवल के आसपास होता है। देखो कैसे होता है, इस लेवल के आसपास होता है जब भी ट्रेड करते हैं। इज लाइक आपका यहाँ से फोकस था, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला, एक बार दोबारा रिजेक्शन मिला, पर कंसोलिडेट नहीं कर पाए, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, एंड देन दे गॉट टू बी शॉर्टेड हुआ। अब आपके पास दो रीज़न है, या तो आप शॉर्ट मारो, या तो आप इसके ऊपर जैसे वो पुल बैक लेगा ना, फिर इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट मारो। टारगेट टू बी, आप यहाँ से स्टॉप लॉस कितना रखोगे कितना नहीं। अब ये से सपोज यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका टारगेट जनरली क्या होता है ना कि जनरली आपका टारगेट आपका ये होता है जो डबल टॉप का होता है। बिकॉज अगर इधर से ऊपर चला जाएगा तो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, राइट। और टारगेट कितना, 1:3, 1:4 कितना, मैं बोलूँगा 1:1 ही ट्रेड ले, सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। अब इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 1:1, 1:2, 1:3 और कैसे गलत आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम अपने ट्रेड को, और किस तरीके से राइट आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम अपने ट्रेड को, तो मैं बताने वाला, राइट। तो मैंने कुछ सेशंस को रिकॉर्ड किया हुआ है सो दैट यू विल फाइंड आउट द बेटर वन एंड बेटर चांस टू बी दिस रीड, राइट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोलते हैं अपना क्रूड ऑयल का चार्ट लिया हुआ है, जो यूएस ऑयल का चार्ट लिया हुआ है, और ये जो डेट है वो हाल ही में जो 26 नवंबर गई है, इस 4 दिन पहले की डेट, उसी को मैं बता रहा हूँ, राइट। अभी इधर से देख करके आपको क्या लग सकता है, आप तो ये बोल सकते हैं सर ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप है, यस डबल टॉप है। बट इस डबल टॉप का फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया कि डबल टॉप का फॉर्मेशन कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि यार वो यूं आएगा फिर यूं आएगा फिर यूं आएगा। यस लेट इट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कभी भी ऐसे थोड़ी होगा इसी लेवल से नीचे गिर जाएगा। तो टू बी फ्रैंक मतलब इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन तो दे, बट वो इस तरीके का फॉर्मेशन है, राइट। और ये 30 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी गलतियां इसमें पता चलेगी, हमने जो ट्रेड आपको बताया ये सबसे पहले गलत ट्रेड है। इस फॉल्स ट्रेड में कैसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए और किस तरीके से नहीं है, तो आपको इधर ही गलती पता चल जाएगी अपनी, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, मोमेंटम आया, आप देखो कितना खतरनाक मोमेंटम नीचे की तरफ आया, नीचे मार्केट आ रहा है। ये इस दिन का मार्केट जब लास्ट टाइम मार्केट गिरा था अपना, ठीक है, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, द पीपल इज थिंकिंग कि मार्केट नीचे जाएगा। ये सब कॉस्ट की बात है यार, इतना उठने के बाद तो कभी तो गिरेगा ना, कभी तो उठेगा। फिर मोमेंटम के साथ में नीचे आया गाइस, नीचे आया, फिर वापस आया, फिर वहीं से उठ गया, एंड देन ये आया, फिर ये देखो, यू सी दिस मार्केट, सी दिस, राइट। अभी मार्केट में क्या है, अब मार्केट के अंदर में ये वाला देखो, ये वाला लेवल आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लेवल देख सकते हो, राइट। आई विल चेंज द ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। येलो इज क्वाइट इनफ। ये डबल टॉप हो गया, एक तरीके से लोगों के लिए डबल टॉप हो गया, ठीक है। अब डबल टॉप हो गया तो पीपल आर थिंकिंग कि ये डबल टॉप हो गया, वी आर शॉर्टिंग एट द बेस्ट लेवल, इस लेवल से शॉर्ट करेंगे। कहाँ से शॉर्ट करेंगे? इस लेवल से शॉर्ट करेंगे। क्या इट्स बी ए रियल, क्या आपको सही लगता है कि होना चाहिए यहाँ से शॉर्ट करेंगे? तो मैंने क्या कहा था कि लास्ट एक्सटेंड को भी रख लेना,
कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद में जैसे रिट्रेसमेंट दे देन वी आर गो फॉरवर्ड टू बी द लाइक शॉर्ट मारेंगे। चलो मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है, एक क्लोजिंग ढंग की दे दी मार्केट, अब रिट्रेसमेंट भी दे दिया, लेट इट भी रिट्रेसमेंट दे दिया। द पीपल आर लाइक इधर से लिया और इसके थोड़ा सा ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:1 का हैप्पीली छोड़ दिया ट्रेड, ठीक है। और अब क्या होता है मार्केट में, अब मार्केट का क्या बोलते हैं एक्चुअली में पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो हमने पैटर्न सीखा है क्या वो एक्चुअली में ठीक है या नहीं है। अब इसकी गलती बताऊंगा कि क्यों प्रॉफिट में गया और क्यों लॉस में गया, दोनों चीज़ मैं आपको बताने वाला। प्लीज सी द मार्केट। मार्केट रिट्रेसमेंट था, दैट इज अ फेक रिट्रेसमेंट, हमें रिट्रेसमेंट फेक मिला। मार्केट जा रहा है, मार्केट ने अपने हिसाब से चल रहा है मार्केट, राइट। डबल टॉप लिया हुआ, देखो डबल टॉप पूरी फॉर्मेशन डबल टॉप की है, हमने कोई भी गलती नहीं करी है, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर एंट्री के लिए वेट किया हमने, एंट्री ली आफ्टर रिट्रेसमेंट के बाद में। अब यहाँ से मार्केट क्या चलने वाला है हम देखने वाले हैं। ओ माय गॉड, मार्केट इस लेवल पे आ गया, फाइनली कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर आया, बट वो उसी कॉस्ट टू कॉस्ट के एकदम ही ऊपर चला रहा है, राइट। कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर आ रहा है, बार बार आने की कोशिश कर रहा है, नीचे भी आया, देखो कितना अच्छा नीचे आ रहा है, राइट, नीचे आया, बट यहीं से इज लाइक यहीं से रिजेक्शन लिया एंड थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर के चल रहा है गाइस, ये लिया और अभी अपना हाई मोमेंटम के साथ में अपना स्टॉप लॉस खा लिया, राइट। ये हाई मोमेंटम के साथ स्टॉप लॉस गया, हमारे को हार्डली कितने पॉइंट मिलते हैं, अगर देखो लेटेड भी अगर मैं बोलूँ तो यार अपने को सिर्फ 21 पॉइंट मिलते हैं, राइट। 1:1 का ट्रेड कर रहे हैं। अब क्यों हुआ, सबसे पहला रीज़न सुनो। द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड इसके पीछे, एक पहला रीज़न देखो, मैं एक पूरा बॉक्स बना लेता हूँ, उसमें रीज़न बता देता हूँ आपको। पहला रीज़न गाइज इसके अंदर में ये था कि आपने क्या किया इसके अंदर में, पहली बात तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया, पहली बात तो मार्केट था ही डाउन ट्रेंड में, पहली बात मार्केट ही डाउन ट्रेंड में था। फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल बॉटम और डबल टॉप का बता रहा हूँ, डबल टॉप हमेशा एक रिवर्सल पैटर्न होता है गाइस, रिवर्सल पैटर्न होता है, बिकॉज एक रेसिस्टेंट से 2 बार टच होकर के मार्केट नीचे जा रहा है तो लेट इट बी, और इसके नीचे हम शॉर्ट मारते हैं एक रिट्रेसमेंट के बाद में, दैट इज अ परफेक्ट। बट मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे 30 मिनट में मार्केट की दशा अगर पूरे दिन से भी अगर आप देख रहे हो तो मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है यार, ऑलरेडी गिर रहा है, और उसके अंदर में आप गिरते हुए ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहते हो, इट्स गुड इनफ, कंटिन्यू ट्रेड भी बन सकता है। बट इस पैटर्न को जनरली लॉस देखने को अगर मिलता है, ये पैटर्न 70% एक्यूरेसी दिखाता है और 30% लैग करता है। लैग क्यों करता है, 30% के अंदर में रीज़न काफ़ी है, पर उसमें से एक ऐसा रीज़न है 70% इसलिए बिकॉज आपको मैं भी दिखाऊंगा अभी जो हाईलाइटेड इन एवरीथिंग अपनी मार्केट में जो रहते हैं और उसके अंदर में कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो इसमें करेंसी, कॉमोडिटीज़ एंड स्टॉक्स एंड ऑप्शंस हर एक को मैंने इसके अंदर में टारगेट किया, सो दैट आई विल शो यू इन ईच एंड एवरी सेगमेंट, राइट। तो ये फॉल्स एंट्री थी, अब मैं दूसरी एक और एंट्री आपको दिखाता हूँ, राइट। तो कैसे भी बात करते हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिल्वर की बात करें, सिल्वर इज अ डॉलर, जो यूएस डॉलर का एक्सवी चार्ट होता है, अब 4 घंटे में बता रहा हूँ मैं, लाइक लेटेड भी 4 घंटे में। अब प्रीवियस ट्रेंड देखिए आप, सबसे पहले तो प्रीवियस ट्रेंड को प्लीज़ कंटिन्यू करते हुए देखिए, क्या आप इस प्रीवियस ट्रेंड को देख सकते हैं, ये प्रीवियस ट्रेंड कैसी लाइक किस फॉर्मेशन में चल रहा है। अब ट्रेंड है गाइस, अगर फॉर्मेशन अप ट्रेंड है तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर हमारी एंट्रीज के बीच में नहीं ली गई, हमें लॉस हुआ है, तो कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा, उसका तो हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो हमने वेट किया, राइट, वेट किया, प्रॉपर वेट किया रिलेटेड भी हमने वेट किया, राइट। वेट कर रहे हैं, मार्केट और ऊपर जा रहा है, जाने दो मार्केट को और ऊपर जान दो, राइट। मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता, ठीक है, यस, मार्केट को ऊपर जान दे रहे हैं हम, राइट। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आया थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए नीचे आया, फिर दोबारा भी वही चल रहा है, रिजेक्शंस ले रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है, एक थोड़ा सा पुल बैक लेयर ऊपर जाने की कंटिन्यू फॉर्मेशन कर रहा है, राइट, फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है, राइट। अब यहाँ से एक पुल बैक लिया, यस, आई नीड दिस थिंग्स गाइस, इस चीज़ को आप देख के बोल सकते हो कि एक हो सकता है पुल बैक देखने को मिल सकता है, रिलेटेड भी बिकॉज हमारे को इसी दोनों लेवल पे रिजेक्शन मिला है। पहली बात, क्या इससे पहले कभी भी ऐसा रिजेक्शन देखने को मिला है आपको? ये तो रिजेक्शन ही नहीं है, तो पुल बैक ही नहीं है, तो वी पैटर्न बन गया। यहाँ कोई ऐसा पैटर्न, यहाँ कुछ देखने को मिला नहीं मिला। ये जब तक राइट नहीं है पैटर्न, जब तक मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है इसके पीछे। पहली बात तो फर्स्ट फॉर्मेशन यहीं से रिजेक्शन हुई, सेकंड फॉर्मेशन भी इधर से रिजेक्शन हुई, तो मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से एक शॉट मारना चाहिए। क्या मैं इधर से शॉट मार दूँ सेकंड एग्जेंस से? नहीं, हमें शॉट कहाँ से करनी होती है? हमेशा इस लेवल के आसपास शॉट करनी होती है, इस लेवल के आसपास शॉट करनी होती है। और वी नीड अ रिट्रेसमेंट, राइट, वी नीड अ रिट्रेसमेंट। मार्केट नीचे गया, मार्केट एकदम नीचे गया, राइट,
मार्केट एकदम नीचे गया, दोबारा नीचे गया और फिर दोबारा नीचे गया, राइट। मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देखो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी बोला था सम टाइम इज वेरी हैपन कि मार्केट इस लेवल के आसपास आपको लॉस दिखा देता है, मतलब लॉस नहीं दिखाता, मतलब मार्केट आपको एंट्री छोड़ देता है। तो आपको एंट्री कैसे लेनी है, मैंने आपको बताया था अभी कि इस लेवल के आसपास एक बार भी रिजेक्शन देखने को मिले और वापस ऊपर आए तो इस लेवल के आसपास कभी भी मार्केट अगर एक डाउन साइड की मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ से आप शॉर्ट मार सकते हैं, राइट। अब देखो दोबारा देखो, राइट, मार्केट आया, मार्केट ने पुल बैक्स लिए, आप ऊपर जा रहा है मार्केट, देखो ऊपर जा रहा है, जाने दो, राइट। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक्स लिया और फाइनली एक रिजेक्शन देखने की कोशिश की अपने ने, बट वो रिजेक्शन दे नहीं पाया। मार्केट यहीं से कंसोलिडेट, देखो आप फुल्ली एग्जिस्टेंस के बाद में डबल बेयरिश एनक्लेफिंग के बनाने के बाद आया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल शॉर्ट एट दैट लेवल, मैं शॉर्ट करूंगा और मेरा क्या रहेगा स्टॉप लॉस इसके हाई पे। अगर इसने ये हाई तोड़ दिया तो डेफिनेटली वो अपनी कंटिन्यू करेगा अपनी सर्वाइकल, राइट। और अब मुझे कितना रखना है, देखो हमें इधर से नीचे में कितना भी स्क्रैच कर लूँ कोई फायदा नहीं है, मुझे 1:1 लेना है, उसके बाद मुझे बाकी का देखना है, ठीक है, उसके बाद का मेरे को बाकी का देखना है, ठीक है। तो ये आपको हाईली मोमेंटम के बाद में मुझे लगता है कि मार्केट रिवर्स होगा, ये सिर्फ एक पुल बैक लेने के लिए आया, समझ रहे हो। पुल बैक का मतलब होता है जब उठता है तो सीधा नहीं उठता, वो ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, तो एक पुल बैक्स ले रहा है, तो सेम एग्जैक्टली पुल बैक ले रहा है। आई नीड है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट पड़ सकता है, राइट, क्योंकि डबल बॉटम ऊपर है ना, कि इस लेवल पे मैंने डबल बॉटम में नहीं ढूंढा है, मैंने ऊपर से डबल बॉटम ढूंढा, मेरी एंट्री यहाँ से एंट्री छूट गई थी बिकॉज रिट्रेसमेंट नहीं मिला, बट इसी लेवल पे रिट्रेसमेंट मिल रहा है और इसी लेवल से मेरे को ट्रेड देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऊपर मुझे कोई फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली गाइस, राइट। और ये 4 घंटे का चार्ट है, मार्क माई वर्ड, टाइम पीरियड विल बी वेरी ग्रेट। अगर आप बहुत अच्छा ट्रेड करना चाहते हो तो हाइयर टाइम फ्रेम में इस फॉर्मेशन को ढूंढना। और अब गाइस हमारी क्या बोलते हैं, अब एंट्री हमने ले ली, अब देखते हैं क्या एंट्री हमारी बढ़िया थी नहीं थी। हमें सिर्फ इतना देखना है कि एंट्री बढ़िया थी नहीं थी, क्या हमारा एसएल जाता है नहीं जाता है, राइट। इसको मैं इधर लेता, राइट, इधर ले लेता, राइट, ठीक है। एसएल जाता है नहीं जाता है, क्या हमें एंट्री मिलती, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर बाई घूम रहा है, देखो कितने मतलब कितने दिन तक कॉस्ट टू कॉस्ट की कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे आया था, हैप्पीनेस हुई थी थोड़ी बहुत अपने को, ठीक है। अभी चल रहा है, चलने दो उसे, अच्छा खासा चलने दो, ये यही अपना वो है। और ये अपना क्या बोलते हैं फर्स्ट टारगेट होता है एक्चुअली में, बट वो रिजेक्शन देखो बार 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 बार। यहाँ मैं थोड़ा सा और स्क्रेड कर लेता हूँ, देखते हैं कितने दोनों में आता है, राइट, देखते हैं गाइस, राइट। ये देखो मार्केट ऊपर जस्ट अपना एसएल देखता हुआ गया है, राइट, थोड़ा सा एसएल देखता देखता गया वो, और फिर रिजेक्शन इसी लेवल के आसपास से दी उसने, रिट्रेसमेंट दी इस लेवल पे, आप देख सकते हो इस लेवल पे रिजेक्शन दी उसने और फिर नीचे आया। एक बार भी हमने जब भी एंट्री ली एक बार भी उसने पॉजिटिव नहीं दिखाया, हो सकता है कि क्या अभी अभी दिखा दे, अभी हमें देखना है, पूरा मार्केट ध्यान से देखना है, राइट, पूरा मार्केट ध्यान से देखना है और हमें अपनी गलतियां और अपनी हर चीज़ इधर सुधारनी है, राइट। जब भी मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डेड मैंने जानबूझ के किया सो दैट हमें इस चीज़ से पता चल सके, राइट। अरे कितने दिनों का ट्रेड बाकी है मेरे भाई, फाइनली वी डिड इट, राइट, फाइनली वी डिड इट, हमने ट्रेड दिया। अब देखो सबसे पहले हमने कहाँ क्या चीज़ देखी, सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात है। पहली बात हमने देखी कि मूवमेंट ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न आ सकता है, हम एक कोशिश करते हैं, यहाँ से हाई मोमेंटम से मार्केट गिर गया, हम एंट्री नहीं ले पाए, वी नीड आर रिट्रेसमेंट ओवर एयर, मैंने रिट्रेसमेंट भी ले ली भाई, 4 घंटे में रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ, मैंने इसी लेवल से शॉर्ट मारा, मेरा स्टॉप लॉस नियर बाई टॉप है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मैंने टॉप पे रख लिया, ठीक है। और मार्केट मेरे को एक बार पॉजिटिव दिखाया, फिर एक बार यहाँ, फिर पुल बैक्स दे करके यहाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह चुका था इसके लिए, जब भी वो इसके ऊपर तो कंसिस्टेंट कर ही नहीं पाया, नीचे मार्केट आया कंसोलिडेट, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, इसी लेवल से रिजेक्शन हुआ कितनी बार, और एक ही बारी में वो मार्केट ने हमारे को अच्छा खासा वो दे दिया, क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, राइट गाइज। बिकॉज जब मार्केट अनयूजुअल वे से बढ़ जाता है ना गाइस, अनयूजुअल वे से बढ़ जाता है तो जब भी आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज इसके बीच में ट्रेड मत लो। कभी मैं बोलूँगा इंट्राडे में कभी भी ऐसे फॉर्मेशन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मेरी ये स्विंग ट्रेड के लिए था, ये बेसिकली चार्ट स्विंग ट्रेड्स के लिए, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है यूरो यूएसडी का है, करेंसी का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, लेट इट बी 1 आवर का चार्ट है, मैंने हर एक टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश किया, हर एक टाइम फ्रेम में, आई नीड अ ग्रेटर टाइम फ्रेम नीड्स, राइट। अब मार्केट में देखो पहले मार्केट आया था इस लेवल पे कोई डबल टॉप नहीं बना हुआ, देखो इस लेवल पे कोई डबल टॉप नहीं, हाँ बन सकता है, लेट इट भी हम ले सकते हैं डबल टॉप हो, बट ठीक है, लेट इट भी हमें डबल टॉप मिल गया, ठीक है, ये चीज़ है। बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड में क्या है, मार्केट पहले ट्रेंड डाउन था, डाउन आया
और फिर अप गया, अप आने के बाद में अभी दोबारा अप है, तो हो सकता है कि मे बी ये वाला बड़ा ट्रेंड है, बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो अब मैं जो ट्रेंड मैंने ये वाला फाइंड आउट नहीं किया था, मैं ये वाला फाइंड आउट जो अगला है वो फाइंड आउट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर में किस तरीके से मार्केट रोल करता है, राइट। अब मार्केट मुझे नहीं पता कि ये पुल बैक है या नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले आई नीड लाइक मार्केट आया, राइट। तो मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है। मैं ना ट्रेड खत्म होने के बाद में उसकी गलती और उसके पैटर्न्स के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। देखो मार्केट आया, मार्केट जब तक ना, याद रखना, जब तक वो डबल टॉप डबल बॉटम मत बनाओ, जब तक उसका ये नेक लाइन के आसपास नहीं आ जाता, मार्केट इस नेक लाइन के आसपास नहीं आ जाता। क्या मैं इस मार्केट को देखता हुआ क्या चीज़ एक चीज़ खींच सकता हूँ, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ गाइस, ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ। ये सर आप बोल रहे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, और क्या मैं इसको भी एक पूरा मतलब चैनल पैटर्न बना सकता हूँ। मार्केट एकदम पूरे चैनल में चल रहा है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ, आपको यहाँ डबल डबल एंट्री मिल रही है, बट डबल डबल एंट्री जब मिलती है वो भी रिवर्सल के लिए, शॉर्ट के लिए डबल एंट्री, डबल शॉर्ट मतलब डबल श्योरिटी मिल रही है, राइट। अभी ये वाली चीज़ हटा देते हैं, ये तो पैटर्न अलग मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको आराम से, इसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये आ गया, अब इसी के आसपास रिजेक्शन हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, छोटा सा एक लेवल खींच लूँगा इधर। अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मार्केट आया, मार्केट आया, मार्केट यहीं से पुल बैक लिया और इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन दिया है, तो मेरे को लगता है कि ये लेवल कहीं ना कहीं अपने लिए हो सकता है कि ये की लेवल हो। क्या हो, की लेवल हो। हमने अभी एंट्री ली नहीं है गाइस, लेंगे अभी। मार्केट आया, रिजेक्शन दिया, मार्केट आया, चल रहा है, मार्केट चल रहा है, राइट 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 राइट, बस मार्केट ने रिजेक्शन दिया और अगली रेड कैंडल आई। अब मेरा दिमाग क्या कहेगा, यार मार्केट इतने बड़े ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और इतने बड़े ट्रेंड के अंदर में अगर हम बात करें तो इतना बड़ा ट्रेंड अगर कंटिन्यू होगा, अगर ऊपर पुल बैक लेकर के, अपने को लॉस हो सकता है, मे बी हो सकता है, बिल्कुल होगा। बट मैं ये सोचे चल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ एक ऐसी फॉर्मेशन बना के चलूँ जो मेरा ये वाली लाइन है, क्या नाम है, व्हाट इज दिस, ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट इस लेवल पे आ सकता है। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड लाइन पे टारगेट कैसे सेट करते हैं, यही जो 2-3 पॉइंट होते हैं उसी को टारगेट सेट करते हैं। मैंने इस लेवल पे टारगेट सेट करने की कोशिश करी और मैंने एक रिस्क की ट्रेड ले लिया, बिकॉज इस पैटर्न में मैंने काफ़ी बार कोशिश करी और काफ़ी बार मैंने कहते हैं स्टडी करी, या तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके आसपास रखूँ, या तो मैं अपने इसके आसपास रखूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अगर इसके आसपास आएगा, इसके आसपास भी आने लगेगा, तो फिर निकल जाऊंगा लॉस लेकर के। इतने में 1:1 का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैंने 1:1 का ट्रेड लिया। अब जैसे ही, अब देखो मेरा दो काम हो सकता है, या तो मैं एक काम करूँ, आधा मैं एक लॉट इधर इधर स्क्वायर ऑफ कर दूं, या तो मैं उसे कंटिन्यू करूं। तो अब यहाँ आती है आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्टाइल्स। तो अब यहाँ से हम अपना ट्रेड कंटिन्यू करते हैं। अब ट्रेड कंटिन्यू हुआ, ट्रेड यहीं से रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन दिया, हाईली मोमेंटम रिजेक्शन है। अब इधर से देखो, या तो मैं इधर से निकाल चुका हूँ, लेट इट बी, यहाँ तक मैं निकाल चुका हूँ अपना, या तो मैं क्या बोलते हैं वेट करूँगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ हो गया मेरा एसएल हिट, क्या हो गया मेरा एसएल हिट। ये थी पहली बात, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्यों थी, क्योंकि सर आपके एसएल हिट हो गया इसलिए आपकी रॉन्ग एंट्री थी। नहीं, ये एंट्री एकदम राइट थी, रॉन्ग एंट्री नहीं थी, एकदम राइट थी गाइस, एकदम राइट थी, ठीक है, एकदम राइट थी। अब मार्केट देखना ऊपर है नीचे है। हमने यहाँ गलती क्या की, बस उसमें सिर्फ एक चीज़ देखने वाली लायक है, हमें वहाँ गलती नोटिस करनी है अपनी, कि ये डबल टॉप एक्चुअली में था या नहीं था। पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, डबल टॉप था या नहीं था। तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी देखो मार्केट यहाँ, अब मार्केट की आगे की मूवमेंट किसी को नहीं पता। ये मूवमेंट यहाँ तक जो अभी एसएल हिट होने के बाद में इधर से इधर की मूवमेंट थोड़ी किसी को पता है। इनफैक्ट जहाँ से एंट्री ली, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट किसी को थोड़ी पता कि यहाँ आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। मैंने आपको बोला ना कि 70, ये पैटर्न 70 और 30 के रेशियो में बटा हुआ है। आप 30% लॉस खाओगे, 70% प्रॉफिट है ही है, प्रॉफिट है ही है। बट इसके अंदर में आपको एक कॉशियस रखना पड़ता है और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है गाइस। आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, गलती क्या की हमने। गलती की कि ये मैक्सिमम टाइम पे लेवल्स यहाँ टच होकर के गया। पहली बात तो ये डबल टॉप नहीं था। क्यों टॉप नहीं था गाइस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ एक बार ऑलरेडी टच हो चुका है मल्टीपल टाइम्स, एक बार यहाँ हुआ, एक बार ये हुआ। मैंने इसको देख करके मैंने एंट्री ले ली, बट एंट्री बढ़िया थी, बिकॉज एक बिगिनर के लिए तो डबल टॉप ही है।
और एक एडवांस ट्रेडर के लिए डबल टॉप जब तक नहीं होगा जब तक वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ ट्रेड डबल टॉप का नहीं था गाइस, यहाँ ट्रेड था ट्रेंड लाइन का। कैसे ट्रेंड लाइन का गलते हैं गाइस, वो था ट्रेड था, मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का कैसे ट्रेड था, सबसे पहले तो ट्रेड आपको क्या करना है, इधर से इस लाइन की आपने ट्रेंड लाइन खींची, राइट, और ट्रेंड लाइन को लेते हुए इस लाइन से खींचा आपने, ठीक है। तो आपको शायद नहीं बताया होगा किसी ने, या मैंने अभी तक नहीं बताया कि जब भी ट्रेड यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना गाइस, ब्रेकआउट करता है तो हमेशा एक रेसिस्टेंट लेकर के ब्रेकआउट करता है। ये डबल टॉप नहीं कह सकते गाइस, ये डबल टॉप नहीं था, ये एक चैनल पैटर्न से जब भी एक मार्केट कटता है तो वो रिट्रेसमेंट लेता है और फिर पुल बैक लेता है, और पुल बैक नियर बाय दिस लेवल के आसपास ही एक आपके टारगेट में, तो ये डबल टॉप नहीं था। इसलिए आपको ये चीज़ें गलती नहीं करनी है गाइस। ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और फॉल्स ब्रेकआउट मतलब सॉरी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन था। बाकी मैं यहाँ से शॉर्ट मारता, मुझे 1:1 मिला पड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो रियलिटी है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, राइट गाइस। गाइस अब लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अभी रिलायंस देखो, अभी रिलायंस हाल ही के अंदर में बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया था गाइस, बहुत ही ऊपर गया है, राइट, बहुत ऊपर गया। मैंने हमेशा इस पैटर्न को जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मैं जब भी उसी पैटर्न पे यूज़ करता हूँ जहाँ मार्केट रिवर्स होता है। लिटरली इस पैटर्न में हायर टाइम फ्रेम में वहीं रिजेक्शन देने की कोशिश करता हूँ जहाँ मार्केट रिवर्स होता है, राइट गाइस, पहली बात तो याद रखना। अब गाइस इस लेवल को आप ध्यान से देखिए, मार्केट एकदम ऊपर गया, मार्केट ने डबल टॉप्स बनाए, डबल टॉप बनाने के बाद में गाइस आप अगर ध्यान से देखोगे ये दो फॉर्मेशन डबल टॉप्स की है गाइस, ठीक है। देखो इसमें यहाँ ना दोनों चीज़ इसलिए बताना पसंद करता हूँ क्यों ना आप लोगों को चाहिए कि एक पूरी रियलिटी मार्केट की चाहिए होती है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। एक्चुअली में पता होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस इस ट्रेडिंग लाइफ में। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ये गलतियाँ करनी पड़ेंगी, और मैं बोलूँगा कि ये गलती जब तक करो जब तक आप सीख रहे हो, और ये गलती जब मत करो जब रियलिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलती आपको जब नहीं करनी है आपको, ठीक है। यहाँ कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं बन रहा, तो अब मेरा ट्रेड एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, एक ट्रेड तो छूट गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उसमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि टाइम फ्रेम हमेशा हाइयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंस बात, जो इंपॉर्टेंस आपके लिए अपने दिमाग में रखनी है कि ये ट्रेड हमेशा जब लेना चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, भले ही बहुत ही ऊपर जा चुका है, जब ऐसे मार्केट में ट्रेंड बने, राइट। अब रिलायंस एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसके अंदर में मार्केट ऊपर गया था, और हमें पता है कि मार्केट के अंदर में शेयर इतना हाईली मोमेंटम दे करके एकदम ऊपर नहीं जा सकता, वो कभी तो गिरेगा ना। जब गिरेगा हमें जब की वेट करनी है, हमें वो उसका वेट नहीं करना है, उसका वेट नहीं करना है कि वो बढ़े जा रहा है हम लेते जा रहे हैं। वी आर वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। वो हमेशा ट्रेड कभी भी ट्रेड करेगा गाइस, तो हमेशा मैंने आपको बताया है वो ऐसे पुल बैक्स लेके चलेगा। एक टाइम आएगा वो छोटा सा ये लेगा और फिर पुल बैक्स नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाकर के फिर एकदम ऊपर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो छोटा रिट्रेसमेंट होता है ना उसमें पैसे कैसे कमाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ डबल टॉप के ऊपर, राइट गाइस। तो अभी क्या है कि अभी मैं आपको फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मार्केट स्टार्ट हुआ गाइस, मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट चल रहा है, चलने दो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं छेड़ेगा इसे, चलने दो इसे, राइट, राइट। मार्केट चल रहा है, कोई डबल टॉप की फॉर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिल रही है गाइस, राइट, डबल टॉप की फॉर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिल रही है, राइट। चल रही, चलने दो, अभी तक कोई फॉर्मेशन मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली है, ठीक है। लाइव फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कैसे लाइव फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। लाइव फॉर्मेशन देखो गाइस, अब यहाँ मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन हुई गाइस, मुझे आइडेंटिफिकेशन हुई सबसे पहले तो। अब क्या आइडेंटिफिकेशन हुई, पहली बात तो इसी लेवल से 2 बार रिजेक्ट हुआ, मेरा दिमाग यहाँ आ गया। अब सर बोलेंगे सर क्रूड ऑयल में जो आपने सबसे पहले एंट्री दिखाई थी वो भी तो सेम थी, उसमें और उसमें फ़र्क ये है कि टाइम फ्रेम का गाइस, यार टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा फर्क रहता जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। इसमें टाइम फ्रेम हमेशा हाइयर रखने का है, अपने को छोटा टाइम फ्रेम रखना ही नहीं कभी भी, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम नहीं रखना है। अगर मार्केट रिवर्स होगी ना गाइस तो छोटा टाइम फ्रेम मत रखो, हाइयर टाइम फ्रेम 1 डे, 4 आवर, और अगर अपनी इच्छा है तो 2 घंटे में रख सकते हो, 1 घंटे में भी चेक मत करो, ठीक है, 1 घंटे में भी चेक मत करो। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे चुका है, और मेरा ये वाला लेवल है, छोटा सा ये वाला लेवल है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सोच रहा हूँ यार पहले हो सकता है कि मे बी अपने को रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अगर एंट्री छूट गई तो अब भाई कुछ करा नहीं जा सकता, छोड़ देंगे एंट्री, बट हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। क्या पता ये प्रॉपर हो ही ना, यहाँ एंट्री लो और पहले ये रिट्रेस यहाँ हो, उसके बाद मेरा कहते हैं टारगेट हिट हो, जनरली होता है गाइस, राइट। तो हमने वेट किया, प्रॉपर वेट किया गाइस। अब यहाँ देखो एक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, ये देखो यहाँ मेरे को पहली बात तो मेरे को यहाँ एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए गाइस,
वो मैं रोक रहा था, ये देखो आया। अब यहाँ देखो मैंने एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस ऑलवेज भी देयर, स्टॉप लॉस ऑलवेज भी 90 इसके आस रहेगा गाइस। मैंने आपको बोला है अगर ट्रेंड अगर तोड़ के जाना को ऐसा हिट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:1 ट्रेड लेंगे बिल्कुल। ट्रेडर अपने को क्या होता है ना कि अपने आर रेशियो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, राइट गाइस। 1:1 का ट्रेड मतलब जो भी आपका जो अपने मन से रखो, बट मैं तो 1:1 का ही सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तो इसलिए अब मेरे को यहाँ से रिस्क कितना है, 100 पॉइंट का ले लेते हैं, 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूँ। मैं एक शेयर भी लेता हूँ तो 100 रुपये कमा सकता हूँ। अब ये 100 रुपये कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आपके अकाउंट में 5,000 रुपये होने चाहिए और 5,000 में से एक शेयर को पकड़ो, सिर्फ एक शेयर को पकड़ो और उस शेयर के अंदर पैसा लगाओ। ये फॉर्मेशन देखते ही डू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज टिल 1 to 2 years, 2 या 1 साल से करो, हर एक पैटर्न में ग्रिप बन जाएगी। जब बन जाए फिर रियलिटी में 1,00,000-2,00,000 रुपए डालना। लोग कब डालते हैं पैसा, जब आपके इसमें नॉलेज नहीं है, यू गो फॉर द कॉल्स एंड लाइक बाय द बेकार बेकार क्या बोलते हैं कोर्सेस बाय कर लेंगे एंड यू लूज द मनी लॉट। और लॉस करने के बाद में यू रियलाइज कि हाँ अब ये चैनल बढ़िया है या ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है, बट आप ये पैटर्न समझने की कोशिश नहीं करते हो। जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं सीख पाओगे। और मेरे मार्केट को आपको पैसा देना पड़ेगा। लोग बोलते हैं 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए जब भी मार्केट में पैसा बनता है, नहीं। मैं बोलता हूँ कि 5 से 6 हज़ार रुपये बहुत है अगर हर एक शेयर को में मूवमेंट देखनी है, हर एक शेयर में मूवमेंट देखनी है। तो मुझे मूवमेंट किस में देखनी है, सपोज करो रिलायंस में, तो यार 2500 का शेयर है, जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो एक आपके पास में 2100 रुपये, आपको ये पैसे भूल जाना है कि डूबेंगे डूब जाएंगे, बट मुझे हर एक पैटर्न सीखने के लिए हर एक शेयर में 1:1 की ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। जब तो आप कॉन्फिडेंस लाओगे, जब तो साइकोलॉजी बनेगी। ये 70% स्टॉक कुछ नहीं है, वो 70% साइकोलॉजी पे। अब यहाँ से मैंने ट्रेड लिया गाइस, अब ट्रेड लिया मैंने यहाँ छोड़ दिया, राइट, ट्रेड लेकर के छोड़ दिया। मार्केट आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कभी ना कभी तो गिरेगा ना गाइस। अब यहाँ मेरा टारगेट अचीव हुआ, चलो देखते हैं पूरा एक्चुअली अचीव हुआ नहीं हुआ, राइट। ये हो गया गाइस, अचीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेरा टारगेट क्या हो सकता है भाई, एक तो चीज़ ये हो सकती है कि अपने को यहाँ से और भी बैठूँ। अब मैं देखो, मैं अगर यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं तो यार यहाँ से 1:5 ट्रेड भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डेड की हुई वीडियो, तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1:1 ट्रेड एक बिगनर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड ओनली बिगनर्स के लिए। कोई मेरे जैसा या आपके जैसा, मतलब मेरे जैसा क्या यार, मैं भी एक बिगनर ही एक तरीके से, राइट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रैक्टिकल करके देखी है गाइस, कि यार मैंने अपने 5,000 रुपीज़ 6,000 रुपीज़ लगा करके ये ट्रेडिंग सीखी है, खुद सीखी है। 5,000 में से मैंने तकरीबन 7 पैटर्न सीखे, 7 पैटर्न सीखे। तो मेरे पास में अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि मैं अगले पैटर्न को रीड आउट करता रहूँ जब तक मेरे नेक्स्ट 5,000 का जुगाड़ ना हो जाए। जिस दिन हो जाएगा उसके बाद में जब भी मैं अब ट्रेडिंग करने उतरने वाला हूँ ना, जब तक तो मेरे पास में इसमें ग्रिप है, ग्रिप। यार बड़ी पूरी बैटल्स को जीतने के लिए, सॉरी पूरे वॉर को जीतने के लिए कभी कभार छोटे छोटे इलाके हारने पड़ते हैं, ठीक है। अब मोदी यार जीता था जब पूरे इंडिया पे क्या बोलते हैं पीएम ने वोटिंग राइट्स लिए। चलो उनका छोड़ो, अभी जो रिसेंटली अपना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का और क्या बोलते हैं जो बाइडेन का हुआ है, उन्होंने क्या किया है। अब उनको सीट कितनी मिली है, सपोज करो उनको सीट मिली 53 पे, उनको जीते हैं। सपोज करो ये 47 रिमेनिंग इनको सीट मिली है और 53 ने मिली है, ठीक है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक को। तो भाई ये पूरा थोड़ी जीत गए हैं, 100% थोड़ी जीते हैं, बट जीते तो है ना। तो वही चीज़ है, आपको यहाँ जीतना है। जीतने का मतलब है कि आपको 1,00,000 का वैल्यू 1,00,000 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। आपका वैल्यू सम हाउ 5,000 ही क्यों ना बने महीने में कट पिटा करके, पर वो बनना चाहिए। जो इन दोनों का डिफरेंस है ना विल बी 6 पॉइंट, वो 6% वी नीड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग। तो वही ट्रेडर होता है यार गाइस ट्रेड करने के लिए। मिलेनियर और बिलियनियर बनने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को आपको वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क जब करो जब आपके पास पूरा वैल्यू है, आपके पास पैसा है, तो वाई डोंट लाइक आप इस चीज़ के पीछे मत जाओ। यार मैं बोलता हूँ किसी का कोर्स मत खरीदो, मैं बोलता हूँ कुछ मत करो। मेरे पास, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपको इस वीडियो को डालने से पहले अब आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ नेचुरल गैस का एंड लाइक आपको क्रूड ऑयल का मैंने बता के रखा हुआ है। हर चीज़ का नहीं, इसमें नहीं बताऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गाइस कि डबल टॉप कैसे काम करता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई के साथ में,
बट आपको मैं बहुत अच्छी वैल्यू देने का वादा करता हूँ, इसलिए ये चीज़ हो पाती है। और गाइज नेक्स्ट पैटर्न मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कप एंड हैंडल वाला जो पैटर्न होता है, ये वाला पैटर्न, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा गाइज। वो काफ़ी डिमांड में था, बट मैं चाहता था कि इस चीज़ को मैं बताऊँ, क्योंकि ये बहुत रेयरली आते हैं। और आते हैं क्योंकि वो जब आते हैं जब मार्केट एकदम ट्रेंडिंग में होता है, या तो मार्केट डूबता है या मार्केट उठता है। तो ये चीज़ है, रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। अगर गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा मेरे साथ में ट्रेडिंग करना चाहता है तो देखो नीचे नंबर दिया हुआ है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो, कोई भी चीज़ है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या जो भी लोग मेरे से गलते हैं, पेड मेंबर में है नहीं है, हर चीज़ वो चीज़ मत समझना कि यार तुम्हारा भाई क्या बोलते हैं इस चीज़ से पैसे लेगा, वो मैं कभी लेता नहीं। मैंने 5% सिर्फ पेड रख रखा है और 95% आपको फ्री में दे रखा है, वो चीज़ आप जानते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। थैंक यू सो मच।